أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم धीरैरङ्गै तुष्टवागुं सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदाय शतमेन्न शरदो अन्ति देव यत्रानस्य क्रा 今天白马靠近的龙井的拉桑吉，讲究多年之前多，特别主要真不说，白马大给马跟的拉，随便白马马跟吧，随便白马来种的丢啊进对着，讲究什么叫人不接，马接把那么接就接，接把年把没把呀，光内光都标啊。 कश्मीर में पहलगाम में 26 लोगों को इनोसेंट लोगों को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने बेवजह बिना कारण उनकी हत्या कर दी गई। तो उनके आत्मा शांति के लिए वो लोग उनके आत्मा भी शायद शौक में होगा, अभी भी रो रहा होगा, तो उनके आत्मा शांति के लिए ये प्रेयर मीट मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करके कर रही हूँ। और उसके बाद इस पहलगाम अटैक के बाद में जो हमारे भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर ऐलान कर दिया है, तो उसमें जो फिर हमारे जवान बीएसएफ और 5 सिपाही जो मर गए हैं, तो उनके आत्मा शांति के लिए भी। उसके बाद में आज हम अपने घरों में आराम की चैन की नींद सो सकती है, ये क्योंकि हमारे सेना, भारतीय सेना, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, ये आर्म फोर्सेस के वजह से आज हम घर में चैन की नींद सो सकते हैं बिना डर के। तो उनको भी इस समय हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ, घर में रह के मैं सोचती थी उस पहलगाम अटैक के बाद में, मैं घर में जब भी घर में रहती हूँ मैं सोचती थी कि मेरा 3 बेटा है, वो आज मेरा पास में है, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन जो आर्मी जवान बॉर्डर में है, पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, टेररिस्ट के साथ जो लड़ रहा है, उस जवान बेटों का माँ उस पर क्या गुजर रहा होगा, आप लोग सोच के देखिए। हमारे बेटे हमारे पास है, लेकिन उनका बेटा जो उत्तर प्रदेश में है, जो केरला में है, जो यूपी में है, बिहार में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उनके बेटा जंग में है, बॉर्डर में है, तो वो माँ पर क्या गुजर रहा होगा, रात को खाना खाती भी है कि नहीं, उसको हमेशा डर रहता होगा कि कब खबर आएगा मेरा बेटे कब आ रहे, मेरा बेटा कैसे वापस लौटेगा। जैसे वो निकल गया था, चल के निकल गया था, वैसे चल के वापस आएगा कि 4 कंधों में आएगा, उस पर ये बीत रहा होगा। ये सोचने से मुझे भी नींद नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम तो जाकर वहाँ वार नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम एक माँ होने का, एक जननी होने का, उसको तो हम निभा सकते हैं। हम प्रेयर तो कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आत्मबल के लिए, उनको शक्ति देने के लिए, हमारे एनिमी से लड़ने का, एनिमी से प्रोटेक्शन करने का हम तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सभी रिलीजियस ग्रुप से मैंने मदद मांगी है। तो अभी मैं सभी रिलीजियस हेड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आके एक आके वो उनकी आत्मा शांति के लिए और हमारे सिपाहियों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, आत्मबल के लिए, शक्ति के लिए आप लोग प्रार्थना कर दीजिए। Aku pula minta belen na iyo ko. Bolo ni ma bolo. Bolo. Inga na mi kidding hai. Alte bite ko ne lega pe. Alte anu hai lega pe. Dubli panning na kamado hai. Bolo nolo takta mai mori ni ba chui ki rom dalla takalon bolon ma pawon na gura. Bolo. Bomerung doni bolo. यहाँ पे कहा है क्रिश्चियन समुदाय से, हम जानता है कि पहलगाम और इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बहुत से जवान लोग जो है वीर गति को प्राप्त किया है। आज बहुत माता पिता ने अपना बेटे को खोया है।
बहुत पत्नी ने अपना पति को खोया है, बहुत बच्चों ने अपना बाप को खोया है। उन सारे पीढ़ी में हम सब आज साथ देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। कंधे के साथ कंधे मिला करके हम खड़ा है। चाहे हम आज इस समय में पूर्वांचल में हो, हम वहाँ नहीं पहुँच सकता है, लेकिन हमारे विश्वास का प्रार्थना वहाँ तक पहुँच सकता है। हम आज प्रार्थना करेंगे सारे उन माताओं के लिए, पिताओं के लिए, उस बेटों के जो अपना को खोया है। और जब देश में जैसे कि जंग का समय होता है, ये समय हमारा धर्म को छोड़ के हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम एक साथ, एक दिल होकर के, एक मन होकर के, तन मन के साथ हम अपना देश के लिए, भारत का सेना के लिए हम जोड़ना चाहिए। और इसी मकसद के लिए हम आज यहाँ में आए हुए हैं और हम प्रार्थना का द्वारा सपोर्ट करेगा। और मैं आज विश्वास करता हूँ देश का स्वतंत्रता के लिए हमारे भारतीय ने एक पवित्र जो है लोकप्रिय एक गीत उन लोग ने देशभक्ति गीत गाया था। उस गीत से उन लोग को प्रेरित हुआ और हमें आजादी मिला। सरपरोश की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये संदेश आज हमारे जीवन में लागू होना चाहिए। और मैं आज एक पवित्र शास्त्र बाइबल से बोलना चाहता हूँ। जोना का किताब में लिखा है चैप्टर 14 वर्स 27 में, हमें प्रेम बांटना चाहिए, शांति बांटना चाहिए। यीशु मसीह हमको शांति दिया है और ये देश शांति चाहता है, कोई युद्ध नहीं चाहता है। और जॉन का चैप्टर 15 वर्स 17 में लिखा गया है, प्रेम करो दूसरे को। हम अलग मूड से प्रेम करता है, कभी भारत युद्ध को सपोर्ट नहीं करता, हम प्रेम को चाहता है। और इसी संदेश को लेकर के हम आज यहाँ में आए हुए हैं और हम जो है यहाँ सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज का दिन प्रभु यीशु आपका नाम को ऊंचा करते हुए हम सब मिलकर क्रिश्चियन सभ्यता के सब पीड़ित में प्रभु हालेलुया। मैं आज प्रार्थना करता हूँ इस मन से प्रभु आपका शांति आपका देव पर प्रकट हो प्रभु हालेलुया। आज दुआ करता हूँ इस क्रिश्चियन समुदाय इस पासीघाट से प्रभु हालेलुया। तुझे जिम्बो तो जिम्बो तुझे तो नंदो सांझे जिम्बो में कुछ दे जिम्बो जा पतो में बाये देवा जिजे जय सिंह रहीम। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः Tamuk perme. Manul kalau belum lah. Mulu merbuk piele belum adu. Self-help group kona mulu. Boje ko adu mulu self-help. Dan hilo ko no program inah mundur. Ada kita kapal muda. Hilo ke inahi karno ke Pahalgam lok Sigimaru pesina kedara tu teroris attack lah. Ina membulu ke atma santi lega apa kumbi kalau adung. Dalo bulu ke orang ginyo nam orang kedara kom. Duk anke boje kama apa tolla ralla dula dope delok lega apa ko mol kumbi kalau adung. Mamno kal mudon. Ami kita ngalu dong ke Indian Pakistan info ya sorry Hindu Muslim info dak wajah se itong. Ki mulu tu legang ken mang olkom sirip news long mari kadu ne TV news lo mobile news lo kala ina metu Pakistan teroris meligla himbulu adik kodi alog hitu siguma apa sine bojak kakatu dia mila bulu ma teroris meligla apen moto umlangolu tadung Indian army tu ngol keralo kai kolo kai seludung bulu ngolum protect la metung hilolo pengol ye pola ya dung bulu kama milo tu ngol ye poma delo dem ila Indian army dem tu ngol bojer ऊपर respect दूं। आज ये एक प्रेयर मीट हुआ है आत्मा शांति के लिए और आत्मा शांति उन 26 लोगों के लिए जिनको पहलगाम में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने मार दिया है और उन 5 के लिए जो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारत सरकार ऐलान करने के बाद जो 5 BSF ये जो आर्मी के जवान हैं जो मर गए हैं उन सब के लिए आज आत्मा शांति के लिए हम लोगों ने एक प्रेयर मीट रखा है। इस यहाँ के सभी जननियों ने मिलकर एक प्रेयर मीट रखा है। उसके बाद में हमारे जो सिपाही हैं भारतीय सेना सशस्त्र सेना थल सेना वायुसेना और नौसेना इन 3 सेनाओं के लिए हम लोगों ने एक प्रेयर मीट रखा है ताकि उनको शक्ति मिलना चाहिए, उनका आत्मबल बढ़ना चाहिए और हमारे दुश्मन से प्रोटेक्शन हमने भगवान से मांगा है। वो प्रेयर मीट आज हम लोगों ने रखा है। हमने देखा है कि यहाँ पर आपने 4-5 धर्म को बुलाए गए थे, वो कहाँ थे?
मैंने उनको बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, डोनी पोलो, सिख को भी बुलाया था, वो लोग नहीं आया है, और हाँ वो 5। मैम इसको बुलाने का कारण क्या? इसको बुलाने का कारण ये था कि हम चाहते थे कि सभी रिलीजियस हेड आके प्रार्थना कर दें, तो करने से सब एकता में बल होता है। हम यही दिखाना चाहते हैं कि हम आपस में हम डिवाइड नहीं करना है, हम सबको एक साथ मिलकर रहना है। और जब भारत पर कोई भी आपत्ति आते हैं, बड़ा वो हम लोग ग्रीमांग बोलते हैं, बहुत दुख का समय आता है या कुछ बड़ा घटना होता है, तो हम सब एक हो जाते हैं। और ये आज का जो स्पेशली ये जो मीट है, ये जो संगठन ये दिखाने के लिए कि पहलगाम में एक महिला ने जब उनका पति को मार दिया था, हत्या कर दिया गया था, तो पत्नी ने उन टेररिस्ट से बोला था कि मुझे भी मार दे, पर उन टेररिस्ट ने बहुत बेरहमी से और कहा था कि मोदी को जाके बता दो। तो आज हमारे भारत ने, हमारे मोदी ने उनको जवाब दे दिया सिंदूर, तो आज उनको बहुत भारी पड़ गया है। तो हम सिंदूर के समर्थन करते हैं और आगे भी करेंगे। और अभी सीज फायर बोलते हैं, पर हम भारत के लिए ये सीज फायर नहीं है, ये तो पॉज फायर है। फिर उन लोग अगर हम पर अटैक करेगा, टेररिस्ट अटैक करेगा या जो भी अटैक करेगा, अगर हमारे दुश्मन, तो हम उनको जवाब देने में हम तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है और सक्षम है हमारे भारत। जैसे कि मैम देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसे जवान भी थे जिनके सिर्फ आर्मी में एक होता है अग्निपथ, जो 4 साल के लिए सिर्फ जॉब होता है। उसमें भी ऐसा एक था कि जो शहीद हो गया वो सिर्फ 4 साल की उसकी जॉब था, ना उसमें उसे पेंशन मिलेंगे ना कुछ, और वो एक माँ का एक लौता बेटा था। तो उसके लिए आप गवर्नमेंट से क्या कुछ मैसेज करना चाहूँगी, कुछ अपील करना चाहूँगी उनके लिए जिन्होंने देश के लिए शहीद हुआ और उसका सिर्फ जॉब 4 साल के ही था, अग्निपथ जो, तो अब वो तो इस दुनिया में ना रहा, तो उसका फैमिली के लिए सरकार से आप क्या अपील करना चाहूँगी? ये तो हमारे भारत सरकार से उनको यही अपील करना चाहते हैं कि जो रेगुलर आर्मी है उसकी तरह, जो उनको जब उनका मौत हो जाता है, शहीद हो जाता है, देश के लिए जब शहीद होता है, तो एक शहीद का ही उसको दर्जा दिया जाना चाहिए। वो अग्निपथ से आया है या रेगुलर आर्मी में हो, लेकिन उन्होंने देश के लिए जान दिया है, वो शहीद हो गया है, तो उनको एक शहीद का ही दर्जा मिलना चाहिए। मैम ऐसा बहुत से आर्मी है जो बॉर्डर पर जाते हैं, जंगल पर, बॉर्डर पर जब जाते हैं तो 3-4 महीना वो लोग जंगल पर रहते हैं, ना नेटवर्क होते हैं। तो कभी कभी हम लोग जब आर्मी से बात किया जाता है तो उनका कहना है कि हम ऑपरेशन में 3 वीक या 3 दिन हम भूखे रहते हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप भूखे रहकर हमारी रक्षा कर रहा है, इससे बड़ा भारत माँ के लिए और क्या बलिदान होगा। बहुत अमीर लोग हैं जो पैसा से दे के मदद भी कर सकता है, लेकिन वो पैसा काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे भारतीय आर्मी सेना जो है, बॉर्डर में रह के, जंगल में रह के 2-3 दिन भूखा रह के जो वो हमारे लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं, उससे बड़ा सेक्रीफाइस इस दुनिया में और कुछ नहीं होता। तो मैम आपको क्या लगता है जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं लोग बोल रहा है कि हिंदू और मुस्लिम का जो युद्ध चल रहा है उसका वजह से, आपको क्या लगता है? हम तो ये हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, हमको लगता है ये तो एक टेररिस्ट अगेंस्ट हमारे भारत, हमको तो यही लगता है। क्योंकि हम लोगों ने टीवी में भी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे भारत के सभी मुसलमान भारत के साथ हैं। उन लोगों ने खुल के अपना जो प्रोटेस्ट है वो बयान किया है, लीडर्स लोग भी बयान किया है। तो ये दिस इज़ नॉट अगेंस्ट हिंदू और मुसलमान, मैं कहती हूँ ये टेररिस्ट और ये भारत के अगेंस्ट में है। मैम पहलगाम में जो मारे गए हैं और सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो आर्मी लोग मर गए हैं, उनका घर जो उन लोग को खो चुके हैं, उनका घर को आप क्या बोलना चाहेंगे? जो विक्टिम फैमिली है उनसे तो मैं यही कहूँगी कि आपके दुख में हम भी शामिल हैं, और आपसे बड़ा बलिदान देने वाला हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के लोगों के लिए, भारत के वासियों के लिए और कोई नहीं होगा। आप सबसे बड़ा बलिदान देने वाला बलिदानी खानदान की है, और हम हमेशा आपके वी विल ऑलवेज रिमेन इंडेप्टेड। आपने जो बलिदान दिया है, हम हमेशा उसके लिए और क्या बोलेगा, बोल के भी तो हम कुछ नहीं
दे सकता है। प्रेयर के अलावा आज जो प्रेयर किया उसके अलावा हम कुछ नहीं। मैम आपके द्वारा आप क्या मैसेज देना चाहूँगी उन गाँव वासियों को जो बॉर्डर के पास है, जो आर्मी रहते हैं, तैनात रहते हैं 24 आवर्स हम सभी के लिए, तो उन गाँवों से आप क्या मैसेज करना चाहोगे उस आर्मी को हेल्प के दौरान? मैं उन सब गाँव वालों से यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप डरे हुए भी होंगे, नेचुरल है। हम यहाँ से बैठ के नहीं डरेगा ये तो नहीं होगा, डरे हुए भी है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारना है। और हमारे जवान जब भी जवान को कोई सिविलियन से, गांव वालों से मदद चाहिए तो आप आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। और अगर हमको भी उसके लिए अगर बुलाया जाएगा तो हम पासीघाट ईस्ट सियांग से भी हम भी जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे।